नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित जो VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी को बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने इस वीडियो में जो भी प्रश्न इंग्लिश से संबंधित लिया है ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पहले नंबर सवाल पर। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है आपके पास, द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाई। आप लोगों को बताना है कि द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाई, द पेस फॉर लिविंग जो चैप्टर है उसे किसने लिखा है, आप लोगों को उस राइटर का नाम बताना है। यहाँ पर दोस्तों पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा RC हुटचिंसन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इन द पेस फॉर लिविंग। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ खाली स्थान मैन। यहाँ पर कौन सा सही शब्द आएगा आप लोगों को उसी शब्द को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मॉडर्न। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2 का राइट आंसर होगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोग 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर सवाल में चलते हैं। तीसरा सवाल है दोस्तों, इन मी एंड द इकोलॉजी बिट ही नरेटर टॉक अबाउट हाउ ही एडवाइजेस एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा आप लोगों को यही बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या भराएगा बताइए, इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। दोस्तों 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर सवाल में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं The narrator told Mr. Williams not to burn lips as it is खाली स्थान for the air and ecology। 4 का सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। 4 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैड। ऑप्शन नंबर जो बी है वही दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 नंबर सवाल में चलते हैं। 5 नंबर सवाल में कहा गया है गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड ए या एन। यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों को यही बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आएगा वो हो जाएगा कौन, तो वो हो जाएगा एनिमल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आप लोग याद करते चलिएगा, जिन बच्चों को याद नहीं है वे बच्चे याद करते चलेंगे, जिन बच्चों को याद है वो तो बता ही देंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं 6 नंबर सवाल पर। 6 नंबर सवाल में कहा गया है एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायर वुड नॉट खाली स्थान आफ्टर बीइंग अटैक्ड। यहाँ पर अटैक्ड है, अटैक्ड नहीं है, अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रोज। यहाँ पर 6 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा लिव। क्या होगा, लिव। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज खाली स्थान इट सेल्फ है। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आने वाला जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों लाइफ है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही 7 का करेक्ट आंसर होगा। यदि हम 8 नंबर सवाल में चलें तो इसमें पूछा जा रहा है व्हाट आवर सिनेमा नीड्स अबाउट एवरीथिंग इलेज इज ए स्टाइल एंड आइडोम ए सॉर्ट ऑफ खाली स्थान ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड यहाँ पर दोस्तों बोला गया है रिकॉग्निजेबली इंडियन। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को यही बताना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ पर आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी ही 8 का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 9 नंबर सवाल पर। 9 नंबर सवाल में कहा गया है ऑंग सैन सू की वाज फाइटिंग फॉर खाली स्थान इन बुर्मा। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों 9 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 10 नंबर सवाल में पूछा गया है
द नोबेल पीस प्राइज वाज गिव टू सू काई एन। यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर होगा 1991। याद रखिएगा आप लोग, 1991 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर सवाल में पूछा गया है द ओल्ड ओमेन वाज, यहाँ पर आप लोगों को बताना है, ठीक है। द ओल्ड ओमेन वाज, यहाँ पर सही से बताइएगा कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। 11 का दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वाइज। क्या होगा, वाइज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल में कहा गया है द यंग पीपल आस्क्ड द ओल्ड ओमेन ए क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय वन हु कुड। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा बताइए, यहाँ पर आने वाला जो करेक्ट शब्द होगा वो होगा सी। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर सी आएगा। 13 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों कल्चर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ खाली स्थान स्ट्रैंड्स ऑफ ए वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड विटलिटी। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मेनी। यहाँ पर मेनी लगेगा, ठीक है, मेनी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल में पूछा गया है इन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन द मासेज एंड क्लासेज इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी बट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड खाली स्थान। तो दोस्तों यहाँ पर क्या भराएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो सही शब्द भराएगा वो भराएगा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी भराएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 15 नंबर सवाल में पूछा गया है मलासा खाली स्थान कम आवर एंड आस्ट्राड स्कोल्डिंग ऑक्युलियज मदर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा बताइए, तो मलासा खाली स्थान कम आवर एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग ऑक्युलियस मदर। यहाँ पर दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा 15 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर मदर आएगा, ठीक है, मदर ही सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा 15 का। 16 नंबर सवाल में पूछा गया है द टू गर्ल्स फॉरगेट देयर खाली स्थान एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। यहाँ पर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा एंगर। क्या होगा, एंगर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 17 नंबर सवाल में बताइएगा आप लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन। यहाँ पर क्या आएगा बताइए, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा सही शब्द, तो यहाँ पर आने वाला जो सही शब्द होगा वो हो जाएगा विलेजेस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों यहाँ पर ओड ऑन, यहाँ पर बोला गया है ओड ऑन सल्यूटेड इज रिटन बाई। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा 18 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने ही इस चैप्टर को लिखा था, ठीक है। यहाँ पर 19 नंबर सवाल में पूछा गया है द पॉलिथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन ए लिटिल खाली स्थान इज अप्लाइड। तो दोस्तों 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वार्मथ। वार्मथ आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल में पूछा गया है विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा एंड खाली स्थान। तो राधा एंड क्या होगा, कृष्णा। यहाँ पर दोस्तों 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 21 नंबर सवाल में पूछा गया है ग्रीड इज ए खाली स्थान बट लाइफ इज नॉट। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो आएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इंडलेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में पूछा गया है द पोएट आस्क्स द कोयल व्हाट हैज ए खाली स्थान हर। यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा क्या, तो दोस्तों वो आ जाएगा हॉर्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में पूछा गया है द पोर्टर वाज गोइंग अप ए। द पोर्टर वाज गोइंग अप ए। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो सही शब्द आएगा वो आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि क्लिफ है। क्लिफ ही यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर 24 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं द पोएट न्यू मराठा व्हेन ही वाज ए खाली स्थान, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर जो सही शब्द आएगा उसी को दोस्तों बताना है। तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइल्ड। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 25 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हल्कू वर्कड एज। हल्कू वर्कड एज, तो हल्कू क्या वर्क करता था बताइए, तो 25 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए टेनेंट फार्मर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ए टेनेंट फार्मर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है 26 नंबर सवाल में सीट्स मैटर्स पैड एंड ब्लैंकेट शुड बी वेस्ट खाली स्थान इन हॉट वाटर। यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी वाला, यानी कि बीकले। बीकली आपका राइट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल में पूछा गया है द बेट वाज अ स्ट्रोक बिटवीन द बैंकर एंड द खाली स्थान। यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो सही शब्द आएगा वो आ जाएगा लॉयर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा।
28 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों, मिस्टर गेस्लर वाज ए खाली स्थान बूट मेकर। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या आएगा, तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा दोस्तों बी, जर्मन। जर्मन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 29 नंबर सवाल में पूछा गया है, द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वाज द आइस। यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों बी, ठीक है, पुडिंग। पुडिंग आपका राइट आंसर होगा, पुडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। 30 नंबर सवाल में पूछा गया है, द लेटर्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन ए मदर एंड, मदर एंड के बाद क्या आएगा बताइए, तो एंड के बाद क्या आएगा, तो दोस्तों एंड के बाद आने वाला जो शब्द होगा वो होगा डॉटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग घुस जाएंगे किस में, तो दोस्तों इसमें घुस जाएंगे हम लोग भुआज में, ठीक है। 31 से 33 तक आप लोगों का भुआज है, यहाँ पर समझिएगा। 31 नंबर सवाल में कहा गया है, माई टीचर हैज टू टीच मी। दोस्तों आप लोगों को पैसिव वॉइस इसका बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, आप लोगों ने वॉइस पढ़ा होगा तो आप लोग बता सकते हैं। 31 के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई हैव टू बी टॉट बाई माई टीचर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है, यहाँ पर ट्रीज प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, इसका दोस्तों आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन इज प्रोवाइड बाय ट्रीज। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल पर। इसमें पूछा गया है, He had spent many a happy hour। यहाँ पर हावर नहीं बोलेंगे, आवर बोलेंगे, ठीक है। He had spent many a happy hour। तो दोस्तों यहाँ पर जो 33 का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, many a happy hour had been spent by him। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों 34 से 36 तक जो सवाल है वो दोस्तों किससे है, तो दोस्तों वो है जानते किससे, तो नरेशन से आप लोगों को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 34 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, राम सेड टू मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच। दोस्तों इसका आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ठीक है। तो कैसे इसको बनाएंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, राम ऑर्डरेड, क्योंकि ऑर्डर दे रहा है, राम ऑर्डरेड मोहन टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल में पूछा गया है, राधा सेड आई वांट टू गो टू अ स्कूल। यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। इसमें से कौन नहीं होगा, ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर 36 नंबर सवाल में पूछा गया है, सी सेड आई साव द फिल्म यस्टरडे। दोस्तों यहाँ पर 36 का बताइए सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसको हम लोग बना लेंगे। 36 का सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा, सी सेड दैट सी हैड सीन द फिल्म द प्रीवियस डे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 36 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं दोस्तों 37 नंबर सवाल पर। इसमें बोला गया है, चूज द सुटेबल वर्ब इन अरेंजमेंट विथ इट्स ए सब्जेक्ट, ठीक है। आप लोगों को जो सही वर्ब है उसी को चूज करना है, ठीक है। बोला गया है 37 नंबर सवाल में दोस्तों, दे आर फिलिंग इन द ब्लैंक्स है टू एरर्स इन योर वर्क है। यहाँ पर कौन सा सही शब्द आएगा बताइए, तो दोस्तों देयर है ना, तो देयर के साथ जो शब्द लगेगा वो लगेगा क्या, तो लगेगा आर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 38 नंबर सवाल में पूछा गया है, नो न्यूज फिलिंग इन द ब्लैंक से गुड न्यूज। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, तो यहाँ पर दोस्तों सही ऑप्शन जो है वो आ जाएगा एज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 39 नंबर सवाल में है, द कलर ऑफ देज हाउस एज खाली स्थान व्हाइट। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आने वाला जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आर। यहाँ पर आर नहीं होगा, वेयर होगा शायद। 39 है ना, तो 39 का दोस्तों यहाँ पर वेयर भी नहीं होगा, हाउसेज, यहाँ पर इज होगा, इज, हाउसेज इज वाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर सवाल पर दोस्तों आते हैं हम लोग। 40 नंबर सवाल में पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला गया डायरेक्शन में। 40 से 42 चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। आप लोगों को प्रीपोजिशन चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर 40 नंबर सवाल है आपके पास, ही वाज नॉकेड डाउन खाली स्थान बस। यहाँ पर सही प्रीपोजिशन क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर सही जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा बाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 41 नंबर सवाल है यहाँ पर दोस्तों, द बॉय इज इंटरेस्टेड खाली स्थान पेंटिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 41 के लिए दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा इन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 42 नंबर सवाल में कहा गया है, ही फेल्ट पीटी फिलिंग इन द ब्लैंक्स द पुअर। यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। यहाँ पर राइट ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। आप लोग बता भी दिए होंगे। आइए चलते हैं आगे।
यहाँ पर बोला गया है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 43 to 45 चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द ईच गिवन वर्ड। आप लोगों को इन तीनों में दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कौन कौन करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन वाला स्पेलिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी का सही स्पेलिंग क्या होगा बताइए। तो ऑलरेडी का जो सही स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, तो भैया ऑल है तो ऑल तो हो ही जाएगा, ऑल ALL। ठीक है, ये तो आपका करेक्ट है, सही है। उसके बाद ऑलरेडी है ना, तो दोस्तों यहाँ पर ऑल तो पहले तो देखिए ना 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 ऑलरेडी, तो यहाँ पर AL हो जाएगा ऑल, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल को पूरा डबल L लेकर ना बोलेंगे, ऑल। रेडी को रेडी लिख देंगे READY, ऑलरेडी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पर 44 नंबर में है कमिटी। कमिटी को दोस्तों आप लोग याद कर लेना, कमिटी का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों कौन, तो ये वाला। ठीक है, COMMITAA। ठीक है, ITTD ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। देखिए हम ही भूल गए थे, हमको भी दोस्तों यहाँ में मिस्टेक हो गया। ठीक है, टी हमने डबल बोलना भूल गया था, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, कमिटी का मीनिंग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर COMMITTE वाला ही आपका राइट ऑप्शन होगा। 45 नंबर सवाल में पूछा गया यहाँ पर जेन्युइन। यहाँ पर दोस्तों जेन्युइन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो 45 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये वाला जेन्युइन। ठीक है, हाँ ये वाला आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 31 से 33 तक आप लोगों को क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। 46 नंबर में पूछा गया है क्या पटना गंगा नदी किनारे बसा है। आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से इसका सही ट्रांसलेशन कौन होगा। तो 46 का दोस्तों यहाँ पर सही ट्रांसलेशन हो जाएगा इज पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 47 नंबर सवाल है, खेलना एक प्रकार का व्यायाम है। खेलना क्या है, एक प्रकार का व्यायाम है, तो इसका जो सही जो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, यही आपको बताना है। तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेइंग इज काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर होगा। और यहाँ पर 48 नंबर सवाल है, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। मैं नाश्ता कर चुका हूँ का सही ट्रांसलेशन क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 49 नंबर सवाल में पूछा गया है उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा हिज वॉइस इज वेरी स्वीट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 50 नंबर सवाल में है मैंने एक सपना देखा, इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों, इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा आई सॉ ए ड्रीम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को बताया है जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप लोग फाइनल एग्जाम में मैट्रिक का 2025 में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप लोग इन सभी प्रश्नों के आंसर को याद कर लीजिएगा, और जो भी ग्रामर वाले दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे याद मत करिएगा, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, उसे अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपके किताब का जो भी चैप्टर होंगे, आपकी इंग्लिश के जो भी चैप्टर होंगे, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसका हिंदी आप लोग अच्छे से अपने माइंड में याद कर लीजिएगा। जब आप लोग इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके हिंदी को, उसके अर्थ को अच्छे से समझ जाते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को किसी भी इंग्लिश के सही ऑप्शन को बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और रहा बात ग्रामर का, तो ग्रामर में जो भी मेन जो दोस्तों आपके परीक्षा में आने वाले जो भी मतलब कि आप लोगों के दोस्तों पार्ट है, उस पार्ट को आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे कि आपके दोस्तों नाउन हो गए, प्रनाउन हो गए, वर्ब हो गए, एडवर्ब हो गए, एडजेक्टिव हो गए, और साथ ही दोस्तों आप लोगों का प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, केस हो गया, ये सब दोस्तों आते रहते हैं। डिग्री भी पढ़ लीजिएगा, आप लोग वॉइस पढ़ लीजिएगा, नरेशन पढ़ लीजिएगा, टेंस पढ़ लीजिएगा, ये सब अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप लोगों का सही नंबर आएगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्वेश्चन टैग भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इतना पूर्ण देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने पार्ट हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने पार्ट है उसे अच्छे से पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब बाकी के जो बच जाएंगे आपके वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, उसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिग्री भी पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन करने वाला, ट्रांसलेशन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को नोटिस लिखना भी आता है, नोटिस भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही आप लोगों को दोस्तों आता है लिखने के लिए निबंध इंग्लिश में, उसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसे भी लिखना सीख जाइएगा इंग्लिश में। ठीक है, और जो दोस्तों लेटर लिखने के लिए आता है, लेटर जैसे कि मान के चलते किसी चीज़ पर अगर लेटर दे दे तो लेटर लिखना भी सीख जाइए, तभी जाकर आप लोग मार्क्स उठा सकते हैं, नहीं तो आपका जो मार्क्स होगा, जो नंबर होगा वो नहीं उठेगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए थोड़ी हेल्प मिली हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल भी दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।